नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है यह है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 से रिलेटेड, और इसमें हमने छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान को समेटा है। इसका जो प्रैक्टिस सेट है वह 6 से है, और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसको मैंने प्रमुख तथ्यों को शामिल किया है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में वानर सेना का गठन किसने किया? इस तरह का क्वेश्चन आपके एसआई एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन है: दिवाकर, कालिकर, गुंडाधुर, वासुदेव, देवरस, ठाकुर, प्यारेलाल। सही आंसर है आपका सी, वासुदेव देवरस। ये रायपुर से थे और इन्होंने वहाँ वानर सेना का गठन किया था। कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिंघनपुर किस जिले में अवस्थित है? सिंघनपुर, सरगुजा, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव। सही आंसर है बी, रायगढ़। यह जो सिंघनपुर है यह छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण युग के औजार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से इस युग के जो औजार हैं प्राप्त हुए थे। साथ ही ये अपने शैल चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो सिंघनपुर याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सन 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर किसने स्थानांतरित किया था? मिस्टर एगन्यू, कैप्टन हंटर, कैप्टन एडमंड, मिस्टर सैंडिस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मिस्टर एगन्यू। तो मिस्टर एगन्यू को उस समय छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। इन्होंने ही 1818 ईस्वी में जो राजधानी थी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर दी थी, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार था, अंतिम सूबेदार विट्ठल राव दिनकर, व्यंकोजी गोपाल, यादव राव दिवाकर, केशव गोविंद। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर। आपको ये सब याद रखना है, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन के समय जो मराठा सूबेदार थे इनसे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको यह सब याद रखना है। इसमें आप ये भी याद रखिए कि जो ये केशव गोविंद, व्यंकोजी गोपाल और विट्ठल राव दिनकर ये भी सूबेदार रहे हैं उस समय के, तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है। चलिए प्रसिद्ध परलकोट का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अजमेर सिंह, दलपत देव, गुंडाधुर, गेंद सिंह। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, गेंद सिंह। यह जो विद्रोह था परलकोट का विद्रोह, उस समय का यह प्रसिद्ध विद्रोह था जो कि गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोपाल देव ने इनमें से किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था? मड़वा महल, भोरम देव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मामा भांजा मंदिर। सही आंसर है आपका बी, भोरम देव मंदिर। तो यह जो भोरम देव मंदिर है याद रखिएगा कहाँ है? कबीरधाम जिले में है, कबीरधाम जिले में है। और जो गोपाल देव थे इन्होंने ही भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। तो याद रखिएगा यह जो भोरम देव मंदिर है उस समय किनका शासन था? फड़ी नागवंश,
ये याद रखिए वंश कौन सा था, फड़ी नाग वंश। और शासन किनका था, गोपाल देव। और याद रखिए जो भोरमदेव मंदिर के कारण ही वहाँ की प्रसिद्धि है कबीर धाम की, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह अग्रवाल। सही आंसर है आपका सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो जो कंडेल नहर सत्याग्रह था ये इनके ही नेतृत्व में किया गया था। और उस समय छत्तीसगढ़ में जो महात्मा गांधी है वह भी आए हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजिम अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पृथ्वीदेव प्रथम, रतनदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, बहारेंद्र शाह। इसका सही आंसर है सी, पृथ्वीदेव द्वितीय। जो राजिम अभिलेख है इन्हीं से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे पूछे जाने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वीर नारायण सिंह को फांसी जय स्तंभ चौक रायपुर में कब दी गई थी? वीर नारायण सिंह को 9 दिसंबर 1857, 10 दिसंबर 1857, 9 जनवरी 1857 और 10 जनवरी 1857। सही आंसर है आपका 10 दिसंबर 1857, बी 10 दिसंबर 1857। इसी तारीख को ही वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये वीर नारायण सिंह जो हैं यह छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहलाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहलाता है, याद रखिएगा। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुरस्कार का भी पुरस्कार घोषित किया गया है। तो ये पुरस्कार भी याद रखिएगा, वीर नारायण सिंह पुरस्कार। देखिए छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव। सही आंसर है आपका डी, राजनांदगांव। जो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक थे प्यारेलाल सिंह, ये इनका जो जन्म है राजनांदगांव में हुआ था। और यह सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और इनसे संबंधित जो तथ्य हैं ये श्रमिक आंदोलन का इन्होंने सूत्रपात किया था। ठीक है, कहाँ किया था? राजनांदगांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित हैं? आकर्षी कश्यप फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बैडमिंटन। आकर्षी कश्यप जो हैं वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और ये देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा कि इन्होंने जो बैडमिंटन है, ठीक है, उसमें नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है जो अस्तित्व में आया है? 33वां जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, शक्ति। तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले। और यही जो आखिरी जिला जो नवगठित हुआ है यह कौन सा है? शक्ति है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तारीख याद रखेंगे तो यह जो अस्तित्व में आया है 9 सितंबर 2022। तो आखिरी जिले का गठन हुआ है 9 सितंबर 2022।
चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बने रहिए आप लोग चैनल के साथ।